नक्शा या अभिलेख, ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। नक्शा वर्ड सुनते ही मैप जो है ज्योग्राफी में याद आता है। लेकिन जब एलएलबी कर रहे हो और लैंड लॉ पढ़ रहे हो, यानी ज़मीन से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का क्वेश्चन है नक्शा और अभिलेख के रख रखाव से संबंधित। तो आंसर सीधे फॉर्मेट करेंगे इसका, बिना इधर उधर की बात किए हुए। नक्शा, खसरा, सीमा चिन्ह, खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेवट, दाखिल खारिज प्रक्रिया, ये सब क्या है? ये सब भूमि के रिकॉर्ड्स हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में रखे जाते हैं। एक होता है नक्शे का फॉर्मेट, एक होता है खसरा, एक होता है उसकी सीमा चिन्ह, एक होता है खतौनी, एक होता है रोज का बही खाता, दिनचर्या बही, एक होता है आज्ञा पुस्तक, खेवट, दाखिल खारिज प्रक्रिया। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है नक्शा और दाखिल खारिज प्रक्रिया। तो पिछली क्लास में मैंने आपको दाखिल खारिज प्रक्रिया बताया, अब मैं आपको बताऊंगी नक्शे के बारे में। तो धारा 234 चलिए, और 2, 2, 3, 4 ऐसे याद रखिए, 2, 3, 4 है ये धारा। प्रत्येक गांव में एक अधिकारी का अभिलेख होता है, और धारा 32 से धारा 53 तक एक अभिलेख अधिकारी होता है, और धारा 33 जो है वो वार्षिक रजिस्टर से रिलेटेड है। तीन चीज़ क्लियर हो गई कि एक तो एक अधिकारी होता है अभिलेख का, उसको बोलते हैं अभिलेख अधिकारी, और वही वार्षिक रजिस्टर रखता है। अब जो अधिकारी अभिलेख, ऐसे सभी व्यक्तियों का रजिस्टर होगा जो खेती करते हैं। जितने लोग भी किसी एक गांव में, मान लीजिए 250 जनसंख्या है, जिसमें से 80 से 100 लोग खेती करते हैं, तो जितने लोग खेती करते हैं और अन्य प्रकार से भूमि पर किसी भी तरह से कब्जा रखते हैं, चाहे मत्स्य पालन करे, चाहे शहद बनाए, चाहे पशुपालन करे, चाहे घास उगाए, ऐसे जोतदार का वर्ग। और अगर किसी के सरकारी पट्टे पे कोई काम कर रहा है तो सरकारी पट्टेदार, और जोतदार जिस शर्त पे उनको पट्टे पे दे रहा है वो कलेक्टर अधिकार अभिलेख का रखरखाव करते हैं। और इसमें समय समय पे संशोधन भी होता है, तो संशोधित रजिस्ट्रार वार्षिक रजिस्ट्रार कहलाता है, और हर साल पूरा इसमें जो संशोधन होता है वो वार्षिक रूप से रजिस्ट्री की जाती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभिलेख। क्या क्या होता है अभिलेख में मैंने आपको बता दिया। जोतदार का वर्ग होता है, सरकारी पट्टेदार होते हैं, जोतदार की शर्तें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अब है गाँव की सूची, धारा 11 में। तो कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाता है सारे गाँव की सूची, और ऐसे क्षेत्र जो नदी से प्रभावित गाँव हैं और एहतमाली खेती वाले, जिसकी मालगुजारी माफ़ कर दी जाए, क्योंकि नदी के किनारे रहने वाले गाँव में बाढ़ की समस्या होती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पे इसको पूरा रिव्यू किया जाता है, गाँव की सूची, और गाँव कहाँ स्थित है, नदी के किनारे कितने गाँव स्थित हैं, इसका फिर से क्या होता है, पुनरीक्षण होता है। फिर आता है लेखपाल द्वारा रखे जाने वाले कागजात और अभिलेख क्या है। तो 22 किस्म के अभिलेख होते हैं भूमि से रिलेटेड। उसमें अनुच्छेद 32 जो है, 32 जो है, ये 25 लैंड रिकॉर्ड्स का मैनुअल होता है। पहला होता है नक्शा। अब नक्शा किस चीज़ का? पहले तो गांव का नक्शा आएगा, जैसे आप वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप पढ़ते हैं, उसी तरह नक्शा होगा गांव का। गांव की चौहद्दी कितनी है, चारों तरफ से कितने घिरा हुआ है। फिर सबके खेतों की चौहद्दी कितनी है, ये होता है। फिर एक कपड़े पे ये सारा मैप किया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, और खेत पर 3 बार निरीक्षण करने के बाद ही ये नक्शा फाइनल होता है। इस निरीक्षण को बोलते हैं पड़ताल करना। पड़ताल कब कब होती है? एक तो जब खरीफ फसल लगती है और कटती है, एक रबी फसल लगती है कटती है, एक जायद फसल लगती है और कटती है। इन 3 पड़ताल के बाद ही नक्शा तैयार होता है। फिर नक्शे की कॉपी बनाई जाती है और उस पर खेत का नंबर लिखा जाता है। खसरा क्या होता है? तो नक्शे में दिए गए खेत का वर्णन, प्रत्येक वर्ष 22 खाने होते हैं इसमें। खसरे में टोटल 22 खाने बनाए जाते हैं, जिसमें नक्शा में जो खेत दिया गया उसका सारा डिटेल डाला जाता है। जैसे खेत का नंबर क्या है, खेत का क्षेत्रफल कितना है, खाता नंबर कितना है, उसमें जोतदार कौन है, उसका नाम, उसका डिटेल, कब कब पड़ताल किया गया, पड़ताल के दौरान कुएं कितने हैं आसपास। लाल और काली इंक से अलग अलग भरा जाता है ये। उपजाई गई फसल कौन सी है, कितनी हुई, उसका चित्र भी दिया जाता है। खेतों में मेड़ कितनी चौड़े हैं, ये सारा डिटेल किस में होता है? खसरा में होता है। अब तीसरा है सीमा चिन्ह की सूची। ये है धारा 20 में। सीमा चिन्ह क्या होता है कि राज्य में समस्त गाँव की अपनी एक सीमा है, और सर्वे अगर करते हैं तो किसी भी गाँव में गांव की संख्या उसी सीमा के आधार पर निर्धारित होती है, इसी को बोलते हैं सीमा चिन्ह। तो राजस्व संहिता धारा 21 में प्रत्येक खातेदार अपनी जोत सीमा का खर्च खुद वहन करते हैं। अब इसके बाद आता है कि धारा 22, तो विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाता है।
सीमा चिन्ह का निर्माण होता है, फिर उसकी मरम्मत होती है, उसका नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति किस में है, धारा 23 में है। बेसिकली ये हम ज़मीन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब कर रहे हैं हम। तो हमने क्या क्या किया, एक तो सीमा चिन्ह किया, खसरा किया और नक्शा किया। तो धारा 23 कहता है कि अगर ग्राम पंचायत सीमा चिन्ह का निर्माण पुनः स्थापना करना चाहता है, उसमें मरम्मत करवाता है लेकिन वो विफल रहता है, तो वो उप जिलाधिकारी जो है ना ऐसे सीमा चिन्हों का मरम्मत कराएंगे और खर्चा जो है वो खातेदार खुद देगा। ठीक। अब है इससे क्या फ़ायदा क्या है, तो इससे सीमा विवाद जो होता है ना, खेतों का सीमा को लेकर के जो विवाद होता है उससे निर्णय करने में आसान होता है। जो धारा 24 बोलता है कि जो भी विवाद होते हैं वो ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, उसकी सीमा से रिलेटेड होते हैं। तो सर्वेक्षण अगर हुआ रहता है और नक्शा बना हुआ रहता है तो नक्शे के आधार पर ही फटाफट से जांच हो जाती है और सीमा विवाद निपट जाता है। तो संपत्ति का सर्वाधिक अधिकारी कौन है ये देखा जाता है और बेदखल व्यक्ति की सीमा निर्धारण के अनुसार उसने कब्जा कितना किया वो देखा जाता है। फिर धारा 24 है, प्रत्येक कार्रवाई उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से 3 माह के भीतर समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब जो भी कार्रवाई की जा रही है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। धारा 24 कहता है कि उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक 30 दिन के भीतर इसके अपील प्रस्तुत कर सकता है। अगर उसका काम हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वो अपील 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा। और धारा 24(4) कहती है कि आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। सीमा चिन्हों से सीमा विवाद निपटाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक। अब चौथा है खतौनी। खतौनी क्या होता है, ये है धारा 33 में। इस शब्द का वर्णन अधिनियम में वर्णित नहीं किया गया है, पर जब वार्षिक रजिस्टर होता है उसी को खतौनी बोलते हैं। और इसमें 13 खाने होते हैं। पिछला हमने पढ़ा है 22 खाने, इसमें कितने होते हैं, 13 खाने होते हैं। इसमें भी जोतदार का नाम होता है, पिता का नाम होता है, उसका निवास स्थान होता है, कब्जा धारण कब किया गया उसकी अवधि होती है, जोतधारी प्रारंभ कब की गई उसका वर्ष होता है, फिर उसका क्षेत्रफल होता है, और खतौनी में परिवर्तन कब कब हुआ वो पूरा उसके बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। ये होता है खतौनी यानी कि वार्षिक विवरण। फिर होता है दिनचर्या बही यानी कि डायरी, रोज की डायरी। ऐसा रजिस्टर जिसमें लेखपाल रोज के कर्तव्य लिखे होते हैं। 60 पन्नों का एक डायरी होता है, वो पूरे 1 वर्ष की डायरी होती है जो 1 अगस्त से शुरू होती है और 31 जुलाई पे ख़त्म होती है। इसके बाद आता है आज्ञा पुस्तक। आज्ञा पुस्तक किसके लिए होगा, लेखपाल के लिए होता है, एक आदेश पुस्तिका कि उसको क्या क्या करना है। और फिर आता है खेवट। तो जमींदार का एक रजिस्टर होता है जिसमें खेवट में जमींदार के अधिकार लिखे रहते हैं कि उप बंदोबस्ती खेवट होता है, मात हथदारी खेवट होता है, ये सारी चीज़ें खेवट में आती हैं। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा है इसमें सारी चीज़ें जो है खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेवट और सीमा विवाद में कैसे ये सब हेल्प करते हैं, नक्शा, खसरा और सीमा चिन्ह। तो बेसिकली ये सारे वो चीज़ें हैं जो ज़मीन का डिटेल रखती है। नक्शा, खसरा, सीमा चिन्ह, खतौनी, दिनचर्या बही, दाखिल खारिज प्रक्रिया, आज्ञा पुस्तक और खेवट। इन सब से क्या अच्छा होता है कि इससे कोई भी गांव में जो सीमा विवाद होता है ना खेत से संबंधित, वो इजीली सॉल्यूशन हो जाता है। सिंपल है। अगर आपको मुश्किल लगा होगा तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, खासकर नक्शे से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।